हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आप सभी को अभी बताने वाला हूं क्लास 12th मासिक परीक्षा अक्टूबर के लिए उर्दू का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो आप सभी फ्रेंड्स अगर आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस से हैं और आप सभी का उर्दू का एग्ज़ाम है 24 अक्टूबर को, तो आप सभी फ्रेंड्स आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में सेम इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो क्लास को आप सभी भूल से भी स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आपके स्क्रीन में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी देख सकते हैं कि नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है। तो आप सभी राइट आंसर यहाँ पर नज़ीर अहमद की कहानी पूछा है तो राइट आंसर सी हो जाएगा खाका, ठीक है। और नज़ीर अहमद का ताल्लुक किससे है तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक नाबिल से है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरी कहानी का बात किया है तो राइट आंसर सी लगाइएगा खाका, ठीक है। दूसरा नंबर देख लीजिए, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के जो उस्ताद थे ना, डिप्टी नज़ीर अहमद थे, ठीक है। दो का राइट आंसर डी लगा लीजिएगा। तीसरा देखिए, ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश कब हुई। तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, तीसरा का राइट आंसर बी हो जाएगा 1878 में, ठीक है। चार नंबर देखिए, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। तो आप सभी चार का राइट आंसर यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा, चार का डी लगा लीजिएगा खाक, ठीक है। पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए, बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसकी मजमून है। बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जो है ये किसका मजमून है। तो आपको अच्छे से पता है सैयद सुलेमान नदवी जी की है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। छः नंबर देखिए, कौन सी नसरी सिन्फ यानी कौन सी नसर की सिन्फ चावल पर कुलु अल्लाह लिखने का जो है फ़न है। तो आप सभी को पता है अफसाना, ठीक है। राइट आंसर छः का सी लगा लीजिएगा। सात नंबर देखिए, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे। शागिर्द किसको बोलते हैं तो आप सभी याद रखिएगा स्टूडेंट यानी छात्र को बोलते हैं। तो बताइए सैयद सुलेमान नदवी किसके स्टूडेंट थे तो वो सिबिली नोमानी के थे, ठीक है। सात का आप सभी ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। आठ नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है वजीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो वजीर आगा का ताल्लुक जो है ना क्या से है फ्रेंड्स, तो आप सभी याद रखिएगा इंसाइया से है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। इंसाइया हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है। तो नौ का राइट आंसर आप सभी जो है ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा हिजरत को, ठीक है। 10 नंबर देखें, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ। तो आप सभी 10 का राइट आंसर ए लगा लीजिएगा यानी हजरत आदम को, ठीक है। अब चलते हैं 11 नंबर, यहाँ पर पूछा गया है कि मिंटो का पूरा नाम क्या था। तो आप सभी याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सादत हुसैन मिंटो, ठीक है। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पर पूछा गया है कि एक पंथ दो काज कहावत का मतलब क्या होगा। एक पंथ दो काज जो कहावत है इसका मतलब क्या होता है। तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा 12 का सी हो जाएगा एक काम के साथ साथ दो काम, ठीक है। यानी दो काम या फिर कई काम, ठीक है। राइट आंसर सी लगा लीजिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अगर चैनल से आप सभी नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है और उर्दू का आप सभी को वन शॉट क्लास मिलने वाली है, ठीक है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। आप 13 नंबर देखें, टोबाटेक सिंह का असल नाम क्या था। तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा टोबाटेक सिंह का असल नाम यानी क्या था, यानी बिशन सिंह था ना। राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए 14 नंबर, अम्मू के चार बेटों में से कौन सा यानी कौन सा बेटा है जो हिंदुस्तान में रहता था। बताएंगे, यानी अम्मू के जो चार बेटे थे उसमें से कौन सा बेटा था जो हिंदुस्तान में यानी इंडिया में रहते थे। तो 14 का राइट आंसर आप सभी बी लगा लीजिएगा हमीद, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखें, प्रोमिस किसका अफसाना है। तो आपको अच्छे से पता है कि प्रोमिस जो है जिलानी बानो का अफसाना है। राइट आंसर भी हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं। तो आप सभी याद रखिएगा किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को जो कहते हैं दास्तान कहते हैं। राइट आंसर 16 का सी हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, फसाने अजायब कहाँ लिखी गई। तो आप सभी याद रखिएगा फसाने अजायब जो लिखी गई है तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लखनऊ में लिखी गई, ठीक है। अब 18 नंबर देखिए, कामिल इनकलाब का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है। तो कामिल इनकलाब जो है ना वो एक खुतबा है, ठीक है। राइट आंसर आप सभी 18 का डी लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है शामिल निसाब नज्म गुफ्तगू के नज़मकार कौन है। जो गुफ्तगू जो एक नज्म है इसके नज्म निगार कौन है। तो आप सभी याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अली सरदार जाफरी, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स 20 नंबर देखिए,
20 नंबर क्वेश्चन है कि यानी लफ्ज दायम के मानी क्या होता है। तो दायम के मतलब होता है, आप सभी याद रखिएगा, 20 का सी हो जाएगा हमेशा। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन देखें। 21 नंबर आपकी स्क्रीन में है। देखिए 21 नंबर आपके स्क्रीन में पूछा गया है कि अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिन्फ से किया। तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, 21 का बी हो जाएगा, अफसाना निगारी से जो है ना वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किए थे, मतलब शुरू किए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 22 नंबर, नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है। तो नज्म खेती का मरकजी किरदार वक्त है। ठीक है, और खेती जो है उनके मुसन्निफ़ कौन है। तो आप सभी याद रखिएगा, अमी खनफी है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स 23 नंबर, दर्ज जेल में कौन सा नज्म जो है अमी खनफी की है। तो आप सभी याद रखिएगा, यहाँ पर खेती हो जाएगा। ठीक है, 23 का डी हो जाएगा। अब 24 नंबर देख लीजिए फटाफट से, मिर्ज़ा गालिब की बेगम का क्या नाम था। तो आप सभी याद रखिएगा, 24 का बी हो जाएगा, मिर्ज़ा गालिब की जो बेगम थी उनका नाम जो था ना उमराव बेगम था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर 25 नंबर कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई। तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश की बात करें तो कब हुई थी, 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1797 में। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर, यहाँ पर पूछा गया कि रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किसका है। तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा जो है ना फ्रेंड्स किसका है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गालिब का। ठीक है, 26 नंबर देखें, मुतशायर के लफ्जी मानी क्या है। तो मुतशायर के लफ्जी मानी बनावटी शायर होता है। ठीक है, 27 का सी लगा लीजिएगा। 28 नंबर देखें, अमानत की जिद क्या होगी। जिद क्या वो किसको बोलते हैं, उल्टा शब्द को बोलते हैं। तो अमानत की जिद बताना है आपको। तो आप सभी याद रखिएगा, अमानत की जिद की बात करें तो 28 का जो ना डी हो जाएगा, खयानत। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर 29 नंबर, ये बात नामुमकिन है, इस जुमला में साबका क्या है। साबका क्या होगा बताना है। यहाँ पर साबका और लाहिका आपको अच्छे से पता है, यानी साबका को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, और लाहिका को क्या बोलते हैं, पढ़ते बोलते हैं, यानी सफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है, इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं, हिंदी में उपसर्ग और पढ़ते कहते हैं, और उर्दू में साबका और लाहिका कहते हैं। ठीक है, तो ये बात नामुमकिन है, ये किस जुमला का जो है, ये इस जुमला में साबका क्या है। तो आप सभी याद रखिएगा, 29 का बी हो जाएगा ना। ठीक है, 30 नंबर देखिए, तरक्की पसंद तहरीक के इब्तदाई मामारों में से किस शायर को तस्लीम किया गया। तो आप सभी 30 का जो है ना सी लगा लीजिएगा, अली सरदार जाफरी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी को उर्दू यानी 12th का जो है जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मंथली एग्जाम में पूछा गया है उसका आंसर की मैंने आप सभी को बता दिया। ठीक है, क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है, और उर्दू का 1 शॉट क्लासेज भी शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।